यहूद व हनूद गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के जरिए इसराइल ने ईरान में जो जासूसी की है वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। 20 साल तक एक खुफिया खेल पर्दे के पीछे खेला जाता रहा और अब जब सच सामने आया तो ईरान की बुनियादें हिल गई। भारत और इसराइल का गठजोड़ जो अब तक छुपा था बेनकाब हो गया है और इसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। ये कोई आम जासूसी नहीं है, ये एक मुकम्मल डिजिटल हमला है और इस बार निशाना है ईरान का पूरा दिफाई निजाम। खबरों के मुताबिक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान में एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो 2 दशकों से चुपचाप हर राज चुरा रहा था। सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि जौहरी मराकज, शहरों का डेटा, पासपोर्ट सिस्टम, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स तक का कंट्रोल इस नेटवर्क के जरिए इसराइल तक पहुँचता रहा। ऑस्ट्रेलियन पत्रकार मारियो नोफल के शो में खुलासा हुआ कि ईरानी साइबर एक्सपर्ट्स ने जब जांच की तो सामने आया कि ये कोडर असल में इसराइल के लिए काम कर रहे थे। वो लोग न सिर्फ ईरानी सिस्टम हैक कर रहे थे बल्कि हसास जानकारी स्टारलिंक नेटवर्क के जरिए सीधे इसराइल भेज रहे थे। सबसे हैरत की बात, ये भारतीय कंपनियां 20 साल से ईरान में सॉफ्टवेयर के ठेके ले रही थी। इसी बहाने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के दिल में बैठकर उसके जौहरी वैज्ञानिकों, तहकीकी मराकज और सीक्रेट सिस्टम्स पर नजर रखे हुए थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को शहरी रजिस्ट्रियों, पासपोर्ट डेटा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ तक कि डिफेंस फ्रीक्वेंसीज तक पहुँच दी गई थी। ईरानी अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ भारतीय कोडर ईरान के मिलिट्री सिस्टम को कंट्रोल करने की पोजीशन में थे, यानी ईरान का बटन उनके हाथ में था। अब ईरानी हुकूमत इस पूरे मामले पर ऑफिशियल बयान और कार्रवाई के लिए तैयार है और अलमी सतह पर हलचल मच चुकी है। आईटी माहिरीन चिल्ला उठे हैं, अगर फौरन कार्रवाई न की गई तो सिर्फ ईरान नहीं पूरा मिडिल ईस्ट भारत की डिजिटल गुलामी में चला जाएगा। भारत एक सीयूनियत प्रॉक्सी बनकर हर इस्लामी मुल्क के सिस्टम में जहर घोल रहा है। ये कोई मामूली हैकिंग नहीं, ये एक खामोश जंग है। मैदान है कोड, हथियार है सॉफ्टवेयर और निशाना है आपका पूरा मुल्क। दुनिया को जागना होगा वरना कल हर हुकूमत भारत और इसराइल के रहम पर होगी। तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मजीद खुफिया परतें खुलती जा रही हैं, जिनसे ये वाजे हो रहा है कि ये सिर्फ डेटा चोरी या बैकडोर रसाई का मामला नहीं बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा बंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमला था। ईरानी साइबर माहिरीन के मुताबिक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपने डेवलपर्स को बज़ाहिर निजी और कारोबारी प्रोजेक्ट्स के तहत ईरान में तैनात किया, लेकिन दरकीकत वो खुफिया तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस से मुंसलिक थे। ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि ये कोडर सिर्फ डेटा चोर नहीं थे बल्कि उन्हें ईरान के दिफाई नेटवर्क्स में मखसूस वायरस और मालवेयर इंस्टॉल करने का टास्क दिया गया था, जो वक्त के साथ फौजी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मफलूज कर सकते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर मौजूद कुछ ऑटोमेशन सिस्टम्स भी उन्हीं भारतीय कोडर्स ने डिजाइन किए थे, जिनमें दानिस्ता ऐसी खामियां छोड़ी गई जो किसी भी वक्त इसराइल को रिमोट कंट्रोल हमले की सहूलत दे सकती थी। मजीद ये कि स्टारलिंक और दीगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के जरिए एक खुफिया डेटा चैनल कायम किया गया, जिससे ईरानी फिजाइया की परवाजों, हथियारों की नक्लोकत और दिफाई अहलकारों के जाती डेटा तक इसराइली एजेंसियों को बराह रास्त रसाई हासिल हो गई। ये तमाम मालूमात न सिर्फ हकीकी वक्त में मुंतकिल होती रहीं बल्कि इसराइल ने उन्हीं मालूमात को बुनियाद बनाकर पिछले बरसों में ईरान के जौहरी साइंसदानों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशंस किए। ईरानी तहकीकाती इदारों को शुबा है कि भारत और इसराइल के इस मुश्तरका साइबर नेटवर्क ने ईरान की अंदरूनी पॉलिसी साजी, सिफारती खुफिया राब्तों और इलाकाई सिक्योरिटी हिकमतली को भी बुरी तरह मुतासर किया। कुछ ऐसी खुफिया दस्तावेजात भी चोरी हुई जिनमें ईरान के हमसाए ममालिक के साथ मुआहिदों की तफसीलात और दिफाई मुआहिदों की शराइत शामिल थी। इत्तिलात है कि भारत ने इस नेटवर्क को सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रखा बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक में भी अपने सॉफ्टवेयर माहिरीन के जरिए इसी किस्म की बैकडोर रसाई के मंसूबे जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, हत्ता के मलेशिया जैसे ममालिक में मौजूद भारतीय आईटी कंपनियों की निगरानी के लिए भी अब आवाजें उठने लगी हैं। ईरानी खुफिया इदारों ने इस वक्त मुल्क भर के तमाम सरकारी और दिफाई डिजिटल निजामों का हंगामी ऑडिट शुरू कर दिया है और उन तमाम गैर मुल्की कोड्स और एप्लीकेशंस को निकाला जा रहा है जिन पर मामूली सा भी शक हो। साथ ही ईरानी हुकूमत जल्द एक बैनुक़वामी फोरम पर
भारत के खिलाफ सबूत पेश करने जा रही है ताकि आलमी बरादरी को खबरदार किया जा सके कि किस तरह भारत एक डिजिटल जंगजू के तौर पर दुनिया के अमन और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुका है। ये जंग अब रवायती मैदान से निकलकर कोड्स, नेटवर्क्स और डिजिटल शनाख्तों तक आ गई है और सवाल ये है कि अगर भारत के प्रोग्रामर्स कल ईरान की फौज में दाखिल हो सकते हैं तो आज कौन महफूज है? फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। भारत की जानिब से सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने और दाखिली मामलात में खुफिया मुदाखलत का एक मुनज़्ज़म, खामोश और गहरा नेटवर्क बरसों से सरगर्म है। ये कोई एक वाकया या एक मुल्क का मामला नहीं बल्कि भारत की पूरी खारिजा और इंटेलिजेंस पॉलिसी एक खुफिया हाइब्रिड वार के गर्द घूमती है, जिसमें सॉफ्टवेयर, मीडिया, जाली प्रोपेगंडा और बराह रास्त इंटेलिजेंस दरअंदाजी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इस साजिश का सबसे पहला और मुस्तकिल शिकार है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, जाली मुकाबले, इंटरनेट ब्लैकआउट्स और आलमी मीडिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगंडा, ये सब भारत की इत्तिलाआती दहशतगर्दी का हिस्सा है। हालिया बरसों में यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर भूचाल पैदा किया, जिसमें इंकिशाफ किया गया कि भारत ने 15 साल तक 116 ममालिक में 750 से जायद जाली मीडिया आउटलेट्स, फर्जी एनजीओज और मुर्दा सहाफियों के नामों से प्रोपेगंडा वेबसाइट चलाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान जैसे ममालिक को निशाना बनाया। नेपाल में भारतीय खुफिया इदारे कई बार नेपाली सियासतदानों पर दबाव डालने और वहां की सियासी क़ियादत को तफरीक करने की कोशिश करते रहे हैं, जिसकी तस्दीक नेपाली पार्लियामेंट में भी हो चुकी है। श्रीलंका में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा की मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई थी कि वहां के साबिक सदर महिंद्रा राजापक्से ने भी इल्जाम आयद किया कि भारत ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन को फंडिंग की। अफगानिस्तान में भी भारतीय काउंसिल खाने महज सिफारती सरगर्मियों के मराकज नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होते रहे। मुतअद्दिद बार ऐसे भारतीय अफसरान की शनाख्त हुई जो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंद ग्रुपों को फंडिंग और तरबियत फराहम कर रहे थे। कुलभूषण यादव, जो खुद भारतीय नेवी का अफसर था, ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबों में मुलव्विस पाया गया और उसने अपने एतरफी बयान में रॉ की बराह रास्त सरपरस्ती का जिक्र किया। बांग्लादेश में हालिया बरसों में भारतीय असर व रसूख इस कदर बढ़ा कि वहां के सिक्योरिटी इदारों ने अपने ही मुल्क की आजादी व खुद मुख्तारी पर सवाल उठा दिए। वहां के मीडिया और सोशल नेटवर्क्स पर भारत के हिमायत याफ्ता अकाउंट्स के जरिए एक मुनज़्ज़म राय साजी की जाती है ताकि भारत की पॉलिसियों के हक में फजा हमवार की जा सके। ये भी इंकिशाफ हुआ कि भारत ने मशरिक़े वुस्ता में भी इसराइल के साथ मिलकर कुछ अरब रियासतों के हसास निज़ामों में दरअंदाजी की कोशिश की, खास तौर पर उन रियासतों में जहां भारत को तेल या माशी मफादात हासिल है। भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर के लिबास में एक ऐसा डिजिटल जाल बिछा रखा है जिसका मकसद सिर्फ तिजारती या टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं बल्कि आलमी बयानिए को कंट्रोल करना, मुखालिफ ममालिक की साख बिगाड़ना और उनके अंदरूनी निजाम को नुकसान पहुंचाना है। ये सब हकायक चीख चीख कर दुनिया को मुतनबे कर रहे हैं कि भारत अब एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो डिजिटल दौर में सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर अदम इस्तेकाम का सबब बन रहा है। अगर आलमी बरादरी ने बरवक्त नोटिस न लिया तो ये खुफिया साइबर जंग आने वाले वक्तों में कई हुकूमतों, इदारों और अक़वाम को जमीन बूस कर सकती है और फिर सिर्फ ईरान, पाकिस्तान या कश्मीर ही नहीं, पूरा आलम इस्लाम और आज़ाद दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।